तो ब्राह्मण ने बताया कि पहले जन्म में आपने पाप किया था, इसलिए इस जन्म में आप शूद्र पैदा हुए हो। ये पाप का भोग है, ये भोग इस जन्म में भोगना होगा। इस जन्म में क्या करना होगा? ये पाप का भोग है, इस जन्म में भोगना होगा। इसलिए इस जन्म में आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। वर्ण परिवर्तन होगा मगर इस जन्म में नहीं होगा। कब होगा? तो पंडित ने बताया अगले जन्म में आप ब्राह्मण बन सकते हैं। ये है कर्म सिद्धांत और ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद में पुनर्जन्म है वो कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ा है, इसलिए दोनों बातों को जोड़कर कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत जो ब्राह्मणवाद में बताया गया है ये इस तरह से है। और इसलिए हम लोग 2000 साल से क्या कर रहे हैं कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस जन्म में ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश हमने बंद कर दी। क्यों? तो अगले जन्म में करना है। और अगले जन्म, जब अगला जन्म होगा तो फिर शूद्र में होगा, तो फिर वो अगला जन्म में बोलेगा, अगला जन्म में फिर बोलेगा कि ये जन्म में ये पाप का भोग भोगना होगा। जैसे किराना दुकान का मालिक बनिया लिखता है दुकान में, वो क्या लिखता है? आज नगद कल उधार। जानते हो आज नगद कल उधार? तो जब हमारा आदमी जाता है आज नगद कल उधार मिलेगा, फिर वो कल जाता है फिर पढ़ता है आज नगद कल उधार। तो उसको समझ में आता साला ये तो आज तो कभी आता ही नहीं है, नहीं कल तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आज ही आता है, कल आता ही नहीं कभी। तो ये अगला जन्म जो है ये कभी आता ही नहीं है। जो आता ही नहीं है उसका लालच देकर 2000 साल से हमसे सेवा करवा रहे हैं। ये मानसिक गुलामी है। दुनिया में सबसे भयानक गुलामी मानसिक गुलामी होती है। और दुनिया में सर्वोत्तम ब्रेन, सर्वोत्तम बुद्धिशाली लोगों ने कहा कि सबसे भयानक गुलामी मानसिक गुलामी होती है, क्योंकि वो हर तरह के गुलामी का मूल है। अगर आपको आर्थिक गुलाम बनाना है तो पहले मानसिक गुलाम बनाओ, राजनीतिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ, आर्थिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ, सांस्कृतिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ, धार्मिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ। अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ी, वो केवल राजनीतिक गुलामी से आजादी मांग रहे थे, मगर मूल निवासी बहुजन धार्मिक गुलाम है, सांस्कृतिक गुलाम है, आर्थिक गुलाम है, एजुकेशन से गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है। इसकी गुलामी 5 किस्म की गुलामी है, एक केवल राजनीतिक गुलामी नहीं है। इसलिए ये जो लड़ाई है ये लड़ाई लंबी लड़नी होगी, ये जल्दीबाजी का कार्यक्रम नहीं है और ये कोई एमएलए एमपी बनने का कार्यक्रम नहीं है। एमएलए और एमपी बन के आप मानसिक गुलामी खत्म कर सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप कारपोरेटर बनते हो तो आपकी मानसिक गुलामी कैसे खत्म होगी? अगर आप पंचायत के सदस्य बनते हो, ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हो, सरपंच बनते हो, मानसिक गुलामी कैसे खत्म होगी? मैं राजकोट में गया, वहां हमारे कारपोरेटर चुनकर आए, जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को उठाने का आदेश दिया। कारपोरेशन ने उठाने का आदेश दिया। उठाने का आदेश देने के बाद वो जो हमारे कारपोरेटर जिन्होंने हमारे लोगों ने चुना वो उनके साथ कारपोरेशन के साथ में मिल गए। हमारे लोगों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वो कारपोरेशन के साथ में मिले हुए हैं। तो जो मानसिक रूप से आजाद नहीं होगा उसको क्या समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बरसात हो रही है और इधर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेटाइजेशन में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस प्राइवेटाइजेशन के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें आपका कोटा रद्द कर दिया। कल तक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया क्योंकि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इवन यूनिवर्सिटीज को भी प्राइवेटाइज करने का कार्यक्रम चल रहा है, चालू है। कॉलेज तो छोटी चीज है, क्योंकि आप लोगों को यह भी समझना होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कितना अंतर होता है। एक यूनिवर्सिटी में हजारों कॉलेज हो सकते हैं, हजारों स्कूल हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज करने का कार्यक्रम हो रहा है, तो कॉलेज का तो सवाल ही नहीं है। अगर और प्रोफेशनल एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने का मतलब हो कि आपका प्रोफेशनल एजुकेशन जीरो हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो जाएगा, प्राइवेटाइज सेक्टर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस में आपका कोटा खत्म हो गया। जब ये केस चल रही थी तो भारत सरकार का वकील, भारत सरकार को वहां जवाब देना पड़ा होगा, क्योंकि भारत सरकार को नोटिस इश्यू किया होगा। भारत सरकार ने वहां आपकी केस को प्लीड किया। कैसे करेगा वो? भारत सरकार खुद ही प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम लगाया हुआ है। तो भारत सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यही कहा होगा, हाँ हमारा सहमति है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेटाइजेशन के अंदर फैसला सरकार के सहमति से, कांग्रेस के सरकार के सहमति से, कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने चुनकर लाई, उसके सहमति से आपका प्रोफेशनल एजुकेशन खत्म हो गया। 15 साल से कह रहा हूं मैं। तो 94 से मैंने अभियान शुरू किया इसके विरोध में। तो लोग क्या बोलते थे, अरे तो ये बामसेब के लोग पता नहीं यार क्या कहते रहते, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अरे बाबा साहब ने संविधान में लिख कर रखा, वो कैसे खत्म होगा? ये बामसेब के लोगों को समझ भी नहीं आता क्या बोलते रहते हैं। अब 15 साल के बाद कहते हैं, मेश्राम जी आपको इतने पहले कैसे पता चला? अभी पूछते हैं कि इतने पहले कैसे पता चला? तो मैंने कहा मैं पंचांग देखता हूं, मैं हाथों की लकीर देखता हूं। अरे सिंपल बात है भाई, जब वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो इसका 10 साल में, 15 साल में क्या परिणाम निकलने वाला है, इसका कैलकुलेशन आज कर सकते हो और आज आप लोगों को समझा सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ये आप कर सकते हो।